देश में हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश में ये मोदी की नीतियों के खिलाफ, ये असफल सरकार के खिलाफ और गृह मंत्री के खिलाफ पूरा देश हाहाकार कर रहा है कि ये कैसी निकम्मी और कैसी डरपोक और कमज़ोर सरकार लोगों ने ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बनी है। लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, देश के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री का मैंडेट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। देश का मैंडेट नहीं है, बिल्कुल मैंडेट नहीं है। ये 400 की बात करते थे, 240 में लाके राहुल गांधी ने टिका दिया। अब लीजिए एयरपोर्ट की बात। अरे बेशर्मो, एक देश की बेटी, एक देश की महिला, आप कहते हो कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक महिला का जो जरूरी की चाहिए चीज है वो आपके एयरपोर्ट पे नहीं मिली, उसको खून से लथपथ रही वो महिला, और आप बेदर्दी से देखते रहे उसको, उसका बाप उसके सामने रहा। हमें तो शर्म आती है, शर्म आती है। ऐसी बेटी की बात को हम देख भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। हम तो बहुत बेशर्म ये चीज़ नहीं देख सकते। वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, और ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये इस तरह के काम करती है। कहाँ इनको कोई मेडिकल स्टोर ही नहीं था। वहाँ क्या कर्मचारी जो हैं, महिलाएं कर्मचारी भी हैं, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं, उन गलती है ना, सरकार ने तो, सरकार की गलती है। शराब इंडिको की सरकार की गलती है। किसके अधीन चल रही है? एयरपोर्ट को इंडिको अपने घर से चला रहा है क्या? कार ड्राइविंग कर रहा है वो? इंडिको कार ड्राइव कर रहा है, एयरपोर्ट पे प्लेन चलता है, किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की है, टैक्स लेती है। अरे हजारों करोड़ रुपया लोग फीस दे के गए, हजारों करोड़ रुपया। 72 घंटे से ना तुम उनको खाना दे रहे हो, ना तुम पानी की बोतल तक नहीं दे रहे, एक बिस्लेरी नहीं दे रहे। अरे आप छोड़िए, एक वो महिला की जरूरी की चीज तुम नहीं उपलब्ध करा सके। ये कितनी पुलिस की सिक्योरिटी, कितना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, कहाँ सो रहे थे वो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर ये मंत्री की इसकी माँ बेटी होती, कोई बहन होती, क्या करता है? क्या करता है ओडियर मंत्री? अगर उसके घर की महिला होती तो क्या करता है ओडियर मंत्री? शर्म नहीं आती उसको? किस लिए मंत्री बनाया? किस लिए मंत्री होते हैं ये मंत्री? यहाँ तक सिर्फ एसी के पास बैठे, एसी के ठंडी हवा ले, या एसी कार में जाए ड्राइवर के साथ? मांगी ना सर। माफी से क्या होता है? मेरी बात पहले, मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, आपकी बात सुनूंगा मैं। ये क्या एसी में बैठने के लिए है? मंत्री का क्या मतलब होता है कि देखे रेख रेख जाए, प्रैक्टिकली देखे कि सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। 1400 करोड़, 1400 फ्लाइट है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1400 करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कौन देगा इसका? अरे छोड़िए, जनता का कितना नुकसान हुआ। आप जनता की बात करते हो, किसी ने 14,000 की टिकट ली, किसी ने 35,000 की, किसी ने 50,000 की। क्या दिखाना चाहते हो? कौन भरपाई करेगा? कोई आदमी जल्दी जाना चाहता है, फ्लाइट किस लिए होती है? कि मुझे अगर 6 घंटे का सफ़र है, मैं 2 घंटे में तय कर लूँ, चलो 14। किसी को कोई वेट कर रहा है, किसी का कोई घर में संस्कार है, दुख है, सुख है, तभी तो आदमी फ्लाइट पर जाता है कि सफ़र को जल्दी टाइम से पहुँच सके। और तुम लोगों ने 72 मलिक साहब, सरकार जो ये नियम लेके आई है, कई महीने पहले इंडिगो को बता चुकी थी। ये राहुल गांधी जी ने बता दिया था पहले कि जीएसटी होगी, अफरा तफरी होगी पूरे देश में। ये राहुल गांधी जी ने आगाह कर दिए थे देश के लोगों को कि देश में अफरा तफरी होगी ये फ्लाइटों के लिए। हैं? राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? जिम्मेदार मोदी हैं। मोदी बच नहीं सकते, उड़ियन मंत्री उनके अधीन है। जी बिजी थे, पुतिन जी आए हुए थे। अच्छा, वो हाँ, देश को छोड़ो। पुतिन जी को मैं सलूट करता हूँ। सुन लीजिए, आप काट रहे हैं, एक बार पुतिन जी को खड़े होकर सलूट करूँगा। पुतिन जी, कांग्रेस राहुल गांधी का सिपाही आपको सलूट करता है, इसलिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पे आप गए और नंगे पांव गए, मैं आपको सलूट करता हूं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उनको समझ नहीं आई कि एक पूरी दुनिया का सुपर पावर नंगे पांव श्रद्धा सुमन कर रहे गांधी जी को। सलूट है पुतिन जी को। और मिले नहीं। देखिए, सुन लीजिए, ये सरकार है ना, पुतिन जी को पता है कि इंदिरा गांधी का परिवार, जवाहरलाल नेहरू जी का पर विदेश नीति, नेहरू जी की जिम्मेदार कौन है? एयरपोर्ट पर सरकार है पूरी तरह से जिम्मेदार, पूरी तरह से मोदी सरकार। उड़न मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए भाई। इनके लोगों में क्या इस्तीफा नहीं देते? देखो ना, ट्रेन हादसे होते हैं, वो नीचे कूद जाता है, फोटो खींचो, मैं टायर के नीचे आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी इधर देखो, फोटो खींचो, हो गया पॉज। यही ट्रेन के मंत्री वो नहीं। रनावत जो है राहुल गांधी को कह रहे भाजपा ज्वाइन कर लेने के लिए, आप क्या कहेंगे? उनको, उनकी क्या हैसियत है यार? ड्रग से रेट की बात मेरे सामने मत करो, जो ड्रग लेने वाली उससे बात करो। कौन ये कहता जाती ना? हाँ बहन, बता क्या प्रॉब्लम है? गई उनके घर? नहीं गई। शर्म नहीं आती उनको? अरे बेशर्मो को दी मीडिया, बड़ी बड़ी एंकर बनती हो, जाती इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा, तो वो पुराना इंटरव्यू, लोगों बेवकूफ मत बनाए। लेकिन ये आने जाने में टाइम, ये जरूरी है कि नहीं? एक महिला, देश की बेटी,
वहाँ रो रही है खून से लथपथ, जाती ना बाइक लेके। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो ये वहाँ सारे ओबी वैन लेके वहाँ पहुँच जाते। हाँ बहन पानी नहीं मिला है, बहन ये नहीं मिला। अरे क्यों नटंकी करते हो? ये ओरिजिनल दर्द देश के सामने रखा गया एक बाप ने अपने बेटी के लिए, और तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सरकार है? मीडिया को दोषी कैसे ठहराया? वो गोदी मीडिया दोषी है पूरी तरह से दिखाता है ना। जाती ना एंकर कहाँ मर गई जाती कि बहन क्या तकलीफ है, सरकार के पास जाती है, मंत्री के पास, मंत्री जी पानी नहीं पहुंचा, 72 घंटे से लोग परेशान है। कहाँ चले गए? क्यों नटंकी करते हो? इतना तो सहना पड़ेगा। अच्छा देश में चले, देश हित सहना पड़ेगा। आप कितने 1 घंटा भूखे रह सकते हैं? पानी 4 घंटे पी सकते हैं? रह सकते हैं पानी बिना? हैं 10 लाठी मार खा सकते हैं? बोलो। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप कहते हैं राहुल गांधी तो पप्पू है। वो वजह हो, देखा ना पप्पू आज साहब पे भारी है, पप्पू सब पे भारी है, घबराते हैं जाते ना राहुल गांधी जी। एक तो नाम आप तमीज़ से लीजिए, पत्रकार हो, हम सुनेंगे नहीं आपकी ये बात। वो सबसे जो है ना क्या कहते हैं इंटेलिजेंट है, और ये जो है आपके मोदी जी बेवकूफ़ इंटेलिजेंट है। मोदी जी बेवकूफ़ इंटेलिजेंट है। अरे सुनिए, सुन लीजिए, मशीनों की है ना। अब राहुल जी का जवाब तो दे नहीं पाते। सुनिए, अरे सुन लीजिए पत्रकार महोदय, सुनिए। राहुल जी ये कहते हैं मोदी देख रहे थे, राहुल जी अगर उसमें बैठे हैं संसद में तो मोदी जी नहीं आते, प्रियंका जी बैठे हैं तो मोदी जी नहीं आते, खड़गे साहब बैठे हैं मोदी जी नहीं आते, अखिलेश यादव बैठे हैं तो मोदी जी नहीं आते। घबराते हैं वो इसलिए कि ये कोई सवाल पूछेंगे, हमारे पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, कोई भी किसी बात का जवाब नहीं। ये भाग जाते हैं, बहाना क्या आता जी, चले गए मोदी जी। और जवाब दो ना देश के। आप जीते हो, अगर जीते हो बेईमानी से जीते हो, जवाब तो दो। संसद किस लिए होती है? मलिक जी, जिस मीडिया को आप गाली देते हैं, इंटरव्यू भी तो आपके नेता उसी को देते हैं। ये सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, इंटरव्यू तो ये देश है, आज़ाद है, कोई भी ले। आज मैं भी दे दूंगा इंटरव्यू, लेकिन हकीकत क्या है? गाली देने का हक तो नहीं है। गाली तो मैं दे रहा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। क्यों नहीं है? कहाँ वो रह गए एंकर? एक महिला का दर्द नहीं जान सके हैं? वैसे तुम पहुंच जाते हो जी, वो रास वाली बातें कर रहा है, वो ये कर रहा है, सारे भ्रष्टाचारी उसके बच्चे, वो आप चले जाते हो। जो आपको जेन्युइन स्टोरी है दिखाओ ना। का मेहनत नहीं दिखता आपको? किसको? सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी का मेहनत नहीं दिखता? सर उनका नाम मत लीजिए। जो अपने चैनल पे देशद्रोहियों को बिठा के करते हैं, उनका देश में क्या योगदान है? क्या योगदान है उनका? जो जेल में रहा, 3 महीने लोगों से रिश्वत मांगता था, ब्लैकमेलिंग करता था, हैं? उसकी आप बात करें, हम उस पर यकीन करेंगे। आप सिखाइएगा मीडिया को कि क्या करना है? नहीं, हम सिखाएंगे, क्यों नहीं, गलत होकर सिखाएंगे। पब्लिक किस लिए था? हम पब्लिक के हैं, तो फिर जर्नलिज्म किस बात का है? जब उनकी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि हमने क्या स्टोरी करनी है क्या नहीं करनी, तो काय का जर्नलिज्म भाई? कहाँ मास्टर ऑफ डिग्री उन्होंने करी है, हमें भी बता दें, कौन सी यूनिवर्सिटी में करी? मीडिया पहुंची, दिखा नहीं आपको? नहीं, मैंने सोशल मीडिया देखा, मैंने, ये तो सोशल मीडिया है। गोदी मीडिया बता दो किसी बड़े एंकर का इंटरव्यू आपने देखा हो? चित्रा त्रिपाठी ने दिखाई सारी तस्वीरें। क्या देखा? स्टूडियो में? राजीव रंजन साहब ने दिखाई स्टूडियो में बैठ के। वो तो न्यूज़ 24 वहाँ पहुँच के। अरे न्यूज़ 24 वाले पहुंचे ना, राजीव रंजन जी वो पहुंचे ना। बाकी मुझे बताओ कोई पहुंचा, कोई ओबी बयान लिखी हो, कोई दिखाया, मुझे बताओ ये पहुंचे हो बड़े एंकर झूठ बोले। पता है गोदी मीडिया कौन है भाई? इनको पता है, सब पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, कौन है पूरी दुनिया को पता है। नाम बताइए। मैं क्यों नाम लूं? दम है, दम बहुत है। अरे दम बहुत है, मलिक साहब दुनिया जानती है। कौन है डर? तो आप डरपोकों को दिखाओ ना, सच्चाई दिखाओ उनको। अभी अंजना ओम कश्यप आएगी तो इंटरव्यू दे दीजिएगा। मैं तो नहीं दूंगा। नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है। इनका वो इंटरव्यू कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा इनका इंटरव्यू। आपका सोशल मीडिया करूंगा, छोटा सा पत्रकार आ जाए उसके घर में जाके दे दूंगा इंटरव्यू, लेकिन इनको नहीं दूंगा। चलिए, एयरपोर्ट पे जो हुआ हाहाकार, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उसकी मैं निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और जो है आपका मंत्री, उसको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा मत मांगो, उसको बर्खास्त करना चाहिए। और जो लोगों की नुकसान हुआ है उनकी टिकट के पैसे वापस करो।